हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, भारत का पानी रोकने चले चीन की हालत खराब की भारत ने। भारत के महा प्रोजेक्ट देख पीछे हटा चीन। तो बहुत फुदक रहा था चीन के पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो भारत का पानी रोक दूंगा। उसकी हालत खराब करके भारत ने रख दी है, जिसकी वजह से डर कर पीछे हट गया चीन भारत के कुछ ऐसे महा प्रोजेक्ट को देखकर। अब वो कौन से प्रोजेक्ट हैं, क्या सीन हुआ, एकदम चीन को भी पीछे हटना पड़ा, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान का पानी रोकने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का भारत आने वाला पानी रोकने की धमकी दे रहा था चीन। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में शुरू कर दिया वो महा प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी पर मिट्टी में मिल गए चीन के षड्यंत्र। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कीमत वाला सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू। चीन के आगे होश ठिकाने। पाकिस्तान छोड़ो, चीन ने सोचा भी नहीं था अरुणाचल प्रदेश में चीन की नाक के नीचे भारत कर रहा इतने बड़ा गेम। ये सिर्फ सवाल नहीं, ये वो हकीकत है जो आज दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। एक तरफ है हमारा भारत और दूसरी तरफ हैं वो 2 पड़ोसी जिनकी फितरत में ही धोखा है। भारत ने अब एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के भी पैरों तले जमीन खिसका दी है। तो खेल शुरू होता है पाकिस्तान से। सालों से भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले और अपनी जमीन से परेशानी पैदा करने वाले पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। सरहद पर तो हमारी सेना हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देती ही है, लेकिन अब भारत सरकार ने एक ऐसा मोर्चा खोला है जिससे पाकिस्तान का गला सूखने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानी की। दशकों पुराने सिंधु जल समझौते की आड़ में पाकिस्तान भारत की नदियों के पानी का मुफ्त में मजा ले रहा था और उसी पानी से अपनी जमीन सींचकर बिजली बनाकर भारत के खिलाफ ही अपनी योजनाओं को पालता पोसता रहा। लेकिन अब ये खेल खत्म। भारत ने फैसला कर लिया है कि अपने हक का एक एक बूंद पानी अब पाकिस्तान की तरफ बर्बाद नहीं होगा। भारत ने रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज का काम पूरा करके पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक दिया है। ये कोई मामूली फैसला नहीं है, ये वो पानी है जो अब जम्मू कश्मीर और पंजाब के हजारों हेक्टेयर सूखे खेतों को सींचेगा, जिससे हमारे किसान मालामाल होंगे और हमारी धरती सोना उगलेगी। सिर्फ रावी ही नहीं, चिनाब और झेलम जैसी नदियों पर भी भारत तेजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। ये वो नदियां हैं जिनके पानी पर पाकिस्तान की 80% खेती और अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। सोचिए, जब इन नदियों का बहाव भारत के कंट्रोल में होगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ये भारत का वो वाटर बम है जो बिना किसी शोर शराबे के पाकिस्तान की आर्थिक कमर तोड़ कर रख देगा। भारत के इस एक कदम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे 6 राज्यों की किस्मत चमकने वाली है। खेतों में हरियाली और घरों में खुशहाली आने वाली है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान पर पानी का ये शिकंजा कसा, पाकिस्तान भागा भागा अपने आका चीन के पास पहुंचा और अब चीन पाकिस्तान की शह पर भारत से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। चीन अब उस नदी पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है जो हमारे पूर्वोत्तर भारत की आत्मा है, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र। चीन ब्रह्मपुत्र पर एक ऐसा शैतानी ढांचा खड़ा कर रहा है जो भारत में या तो प्रलय जैसी बाढ़ ला सकता है या फिर भयानक सूखा। लेकिन शायद चीन भूल गया है कि ये 1962 का नहीं, 2025 का भारत है। ये वो भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब 10 कदम आगे चलकर देता है। चीन की इस साजिश का जो तोड़ भारत ने निकाला है, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा महा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसकी लागत है 1,13,000 करोड़ रुपए और जिसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी SUPM। ये वो प्रोजेक्ट है जो चीन की सारी साजिशों पर हमेशा के लिए ब्रेक लगा देगा। यानी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत ने चीन पर भी वाटर बम गिरा दिया है। तो क्या है भारत का ये गुप्त मिशन? कैसे भारत ने पाकिस्तान के बाद अब चीन पर वाटर बम गिरा दिया है? जिस ब्रह्मपुत्र नदी को चीन अपना हथियार बनाना चाहता था, कैसे वही नदी अब चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाली है? इसका नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP। एक ऐसा नाम जो आने वाले समय में चीन की नींद हराम करने वाला है। 1,13,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, सही सुना आपने, लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से भारत अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में इस महा प्रोजेक्ट को खड़ा कर रहा है। ये कोई मामूली बांध नहीं है,
ये चीन के घमंड को तोड़ने वाला भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसे समझने के लिए पहले हमें चीन की शैतानी योजना को समझना होगा। चीन तिब्बत के उस हिस्से पर जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे वहां यारलुंग त्सांगपो कहा जाता है, एक सुपर डैम बना रहा है। ये डैम इतना विशाल है कि चीन के मौजूदा सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना ज्यादा बिजली पैदा करेगा। लेकिन इसका असली मकसद बिजली बनाना नहीं, बल्कि भारत को कंट्रोल करना है। ये सुपर डैम चीन के हाथ में एक ऐसा स्विच दे देगा जिससे वो जब चाहे ब्रह्मपुत्र के पानी को रोक सकता है और जब चाहे एक साथ छोड़कर पूरे असम और अरुणाचल प्रदेश को पानी में डुबो सकता है। चीन का इरादा इस नदी के पानी को मोड़कर उत्तरी चीन के सूखे इलाकों तक ले जाना है। अगर चीन इसमें कामयाब हो गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पीने के पानी और सिंचाई के लिए हाहाकार मच सकता है। ये भारत की गर्दन अपने हाथ में रखने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन चीन की इसी चालबाजी का जवाब है भारत का सियांग डैम। भारत का यह प्रोजेक्ट उस जगह बनाया जा रहा है जहां यारलुंग त्सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी चीन से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस जगह इस विशालकाय डैम को बनाने का मकसद दोहरा है। पहला, इससे 11.2 गीगावाट बिजली पैदा होगी, जो इसे भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बना देगी। इससे पूरा पूर्वोत्तर भारत बिजली से जगमगा उठेगा। लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मकसद है चीन को उसी की भाषा में जवाब देना। ये सियांग डैम एक बहुत बड़े जलाशय, एक बहुत बड़ी झील की तरह काम करेगा। अब सोचिए, अगर चीन अपने सुपर डैम से पानी रोकता है तो भारत के पास सियांग डैम में जमा हुआ अरबों क्यूबिक मीटर पानी होगा, जिससे सूखे के मौसम में भी हमारे खेतों और शहरों को पानी मिलता रहेगा। और अगर चीन धोखे से एक साथ बहुत सारा पानी छोड़कर बाढ़ लाने की कोशिश करता है तो भारत का ये सियांग डैम उस अतिरिक्त पानी को अपने अंदर समा लेगा और बाढ़ के विनाश को रोक देगा। यानी चीन का स्विच अब किसी काम का नहीं रहेगा। कंट्रोल चीन के हाथ से निकलकर भारत के हाथ में आ जाएगा। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। भारत ने चीन के हथियार से ही चीन को मात देने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसी के साथ थोड़ी वीडियो खत्म। भाई भारत के पास पैसा है, ऐसा प्लान बनाता है भारत कि चीन और पाकिस्तान जो भी प्लान बनाए उनको ध्वस्त कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यार इस बात से आइडिया लगाओ कि एक डैम इतना बड़ा बना रहा है, $15 बिलियन उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। वो खुद सोचो कितना विशाल होगा कि वो सूखे के टाइम पे भी पानी छोड़ देगा। और वो जो फर्ज करो, अगर वो चाइना षड्यंत्र रचता है और इकट्ठा पानी छोड़ दे ताकि अरुणाचल प्रदेश में और आसाम में बाढ़ आ जाए, इंडिया उसको भी स्टोर कर लेगा और फिर गर्मी भाई आप खुद अंदाजा लगाओ। भाई देखो, आप सीधी सी बात है, आप अंदाजा लगाओ। ये भारत, चीन सोच रहा था कि भाई मैं ब्लैकमेल करूंगा, लेकिन भारत के पास हर चीज का हल मौजूद है। हर चीज का भारत के पास पैसा है, भारत कुछ भी कर सकता है। भाई यार देखो, मैं इस तरह प्लान भारत ने बनाया, उनका पानी भी स्टोर कर लेगा, अगर जब जरूरत पड़ेगी उसको छोड़ के अपना मैं इधर ये एक इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान को। सीधी सी हम भी डैम बनाते तो आज ये दिन हम लोग ने डैम की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब भी मौका गया नहीं है, डैम बना लो। देखो किसी टाइम भी देखो, इंडिया ने तो रोक लिया पानी। जो आपका बर्फ पिघल के पानी आता है, जाया हो जाता है, समंदर में चला जाता है। आप उससे बेहतर यही है कि उसको अच्छी जगह इस्तेमाल करो, उसको स्टोर करो। तो आपका गाइस इसके ऊपर क्या राय है अपनी बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो